हेलो बच्चों, let us read the question. The question says which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal. यानी जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्टिव मेटल में ऐड किया जाए तो कौन सी गैस बनेगी। ये क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है। इन सेकेंड पार्ट इट सेज राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4। यानी जब आयरन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो उसकी हमको केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जहां पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले जहां पे मेटल का रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से हो रहा हो, यानी मेटल का रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से हो रहा हो, तो जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिलेगा, पहले मिलता है मेटल का, उस मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये वर्ड इक्वेशन हमको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट होती है। मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। दिस इज की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, देखते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब किसी रिएक्टिव मेटल से यानी डाइल्यूट एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो जो गैस बन रही है वो बन रही है हाइड्रोजन गैस। यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस। यानी हम लिखेंगे व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to a reactive metal, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक रिएक्टिव मेटल में ऐड किया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जहां पर भी मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से होगा वहां हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हम देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4। यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से आयरन रिएक्ट करेगा तो उसका केमिकल रिएक्शन लिखना है। सेकेंड पार्ट में केमिकल केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन विथ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अब सेम वर्ड इक्वेशन ये रिएक्शन भी फॉलो करेगी कि मेटल, क्योंकि आयरन एक मेटल है, और डाइल्यूट एसिड क्योंकि दिया हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसका रिएक्शन कराना है, तो बनेगा मेटल का सॉल्ट यानी आयरन का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो मेटल हमारे पास है आयरन सॉलिड फॉर्म में होगा, और हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, यानी आयरन का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराना है। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है तो एक्वस फॉर्म में होगी। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब मेटल और डाइल्यूट एसिड यानी मेटल और डाइल्यूट एसिड मिलते हैं तो मेटल का सॉल्ट मिलता है, यानी आयरन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो सॉल्ट बनेगा होगा आयरन का सल्फेट यानी फेरस सल्फेट FeSO4, और हमको मिलती है हाइड्रोजन गैस यानी H2 gas. So this is the required equation and required chemical reaction which will take place when iron will react with dilute sulfuric acid. This was all about this question. Hope you understood it well. Best of luck.